सब्जेक्ट दोबारा मॉडल एग्जीक्यूटिव मे हैव हैड टू, इसका एक सेंस आ जाता है, उसका मतलब होता है करना पड़ सकता था, करना पड़ जाता, करना पड़ सकता था, करना पड़ जाता। सब्जेक्ट को कोई कार्य करना पड़ सकता था, सब्जेक्ट को कोई कार्य करना पड़ जाता। ये जब बताना चाहते हो कि आ बी सी यू, देखो कोई बात करनी पड़ सकती थी या करनी पड़ जाती, तो आपको मे हैव हैड टू इस्तेमाल करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ यू मे हैव हैड टू मीट हर, तुझे, इसका मतलब होता है मिलना, मिलना पड़ सकता था, पड़ सकता हाँ, तुझे उसे, लड़की को मिलना पड़ सकता था। यू मे हैव हैड टू मीट हर, तुझे उसे मिलना पड़ सकता था या तुझे उसे मिलना पड़ जाता, ऐसा सेंस। वी मे हैव हैड टू गो ऑफिस लास्ट संडे, लास्ट संडे का मतलब बीती हुई बात, आप पिछले संडे की बात कर रहे हो, बीती हुई बात है। वी का मतलब हमें, मे हैव हैड टू गो, गो का मतलब होता है जाना, जाना पड़ सकता था, जाना पड़ सकता था। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ का वर्ब पकड़ना है, उसके सामने पड़ सकता था लिखना है या फिर पड़ जाता ऐसा लिखना है कि हमें जाना पड़ सकता था या जाना पड़ जाता ऑफिस लास्ट संडे की, पिछले संडे को हमें ऑफिस को जाना पड़ सकता था। उसके बाद में यू मे हैव हैड टू मीट अ बॉस, तुझे बॉस को मिलना पड़ सकता था, मिलना पड़ सकता था, पड़ सकता था। यस्टरडे बट इट रेन्ड, परंतु बारिश हुई। एंड बॉस डिक्लेयर्ड ऑफ, बॉस ने मतलब छुट्टी घोषित कर दी। तो यहाँ पे तुझे कल बॉस को मिलना पड़ सकता था, बीती हुई बात बता रहे कि कोई कार्य करना पड़ सकता था, तो तुझे बॉस को मिलना पड़ सकता था, बट हुआ क्या फिर? इट रेन, बारिश आई। एंड बॉस डिक्लेयर्ड ऑफ, बॉस ने छुट्टी दे दी। उसके बाद में he may have had to talk to you, उसे, तुझे बोलना पड़ सकता था, आपका मतलब होता है बोलना, बोलना। और may have had to का मतलब होता है पड़ सकता था। तो तुझे ही may have, उसे तुझे मिलना पड़ सकता था। If the teacher had made him sit with you, कि अगर टीचर ने उसे तुम्हारे साथ बिठाया होता तो तुझे उसे बोलना पड़ सकता था। कभी कभार अगर मुझे कोई आदमी पसंद नहीं, टीचर ने उसको मेरे सामने बिठा दिया, तो ये सिचुएशन खड़ी होगी कि अरे यार तो बोल रहा था मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, पर अगर टीचर ने बिठाया होता वहां पे तो तुझे उसको, उसके साथ बात करनी पड़ सकती थी। यू मे हैव हैड टू टॉक, तुझे बात करनी पड़ सकती थी, टू यू, उसे तुझे बात करनी पड़ सकती थी कि तू उसके सामने बैठा है, टीचर बोल रहे उसे कि बात कर, तो उसे तुझे बात करनी पड़ सकती थी, कोई कार्य करना पड़ सकता था। इफ टीचर हैड मेड हिम, अगर टीचर ने उसे तुम्हारे साथ बिठाया होता तो। उसके बाद में सी मे हैव हैड टू हेल्प देम, कि उसे मदद करना, मदद करना पड़ सकता था, पड़ सकता था। जितनी भी बात बता रहा हूँ कि उस लड़की को, उन लोगों को, देम का मतलब होता है कोई लोग, उन्हें मदद करनी पड़ सकती थी, मदद करनी पड़ सकती थी। तो कोई कार्य सब्जेक्ट को करना पड़ सकता था। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ सकती थी। आई मे हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, आई मे हैव हैड
टू लर्न इंग्लिश, कि मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ सकती है। अभी तो आती है, तो पास्ट में मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ सकती थी, क्योंकि उस समय में मुझे ज़्यादा नहीं आती, तो मुझे सीखनी पड़ सकती थी। पास्ट में कोई कार्य करना पड़ सकता था। तो जब भी आप बोल रहे पापा को उसे पैसे देने पड़ सकते थे, बेचारा बहुत ही गरीब था, तो पापा may have had to give money, कि पापा को उसको पैसे देने पड़ सकते थे। या मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मम्मी को खाना बनाना पड़ सकता था, अच्छा हुआ गेस्ट नहीं आए, तो मम्मी may have made a meal, मम्मी को खाना बनाना पड़ सकता था। जब भी आप ऐसे बताना चाहते हो कि सब्जेक्ट को कोई कार्य करना पड़ सकता था, may have had to के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। थैंक यू।